रहमान। कल हम आँख की सोजिश यानी एंडोफ्रोमेटस के बारे में बात कर रहे थे। तो उसको सुनने के बाद कुछ लोगों ने हमें कुछ क्वेश्चन पूछे कि इसकी रिकवरी कितनी है और इसकी कास्ट कितनी है, इन दो बातों पे, और इसका इलाज कैसा है। कल हमने थोड़ा सा मुख्तसर बताया था कि इसका इलाज कैसे होता है। तो अर्ज़ ये है कि अगर ये शुरू में पता चल जाए, ये पता चलना बहुत ज़रूरी है और इसकी तशख़ीस है, शुरू में पता चल जाए तो काफ़ी चांसेस हैं कि हम इसमें आँख के नूर के पानी में टीके लगा दें ख़ास किस्म के, और टीके लगाने के बाद हम देखें 1 या 2 3 टीके लगाएं और शायद उसमें ठीक हो जाए। लेकिन अगर थोड़ी सी लेट हो गई है तो बाज़ का आपने जितने मर्ज़ी टीके लगा रहे हैं तो ये ठीक नहीं होती। तो जब ये ठीक नहीं होती, आपने इसको साबित कर लिया, डायग्नोज कर लिया कि ये ठीक नहीं हो रही और ये एंडोफ्रोमेटस है, ये आँख की जो सीरियस सोजिश है, जो पर्दे की मैं बता रहा था कि 10 लेयर्स हैं, तो उसमें ये फैल गई है, तो फिर इसकी रिकवरी बहुत ही कम है। तो ट्रीटमेंट क्या है? पहला तो मैंने बताया कि आप इंजेक्शन लगा लें, और शुरू में आपको पता चल जाए तो काफ़ी कोशिश के बाद और 2-4 टीकों के बाद ठीक होने का चांस बन सकता है। अगर लेट हो गया है, अगर ये अक्यूट है और या क्रोनिक है और अपनी स्टेज के हिसाब से लेट हो गई है और टीकों से आराम नहीं आ रहा, तो फिर इसका इलाज नेक्स्ट है वो सर्जरी है। तो जैसे मैंने कल बताया था कि मेरे इंतहाई एक सीनियर टीचर ने कहा था कि मैं इसकी सर्जरी कर देता हूँ, और उस दिन लेट होती है जिस दिन मुझे छुट्टी आ जाए या कोई मुझे और कोई प्रॉब्लम या ज़रूरी काम आ जाए। तो इसकी सर्जरी जो है उसको हम विट्रेक्टमी कहते हैं। विट्रेक्टमी क्या है कि हम आँख में 3 तरह से छोटे छोटे सुराख करते हैं ट्रोकार से। सुराख करने के बाद उनमें 3 किस्म के इंस्ट्रूमेंट यानी विट्रियस कटर और लाइट सोर्स और एक कंटिन्यूस इरिगेशन उसमें हम लगा देते हैं। तो लगाने के बाद हम वो सारा जितना हमारे नज़र में होता है हम वो साफ़ कर देते हैं। साफ़ करने के बाद हम लेज़र लगाते हैं। लेज़र इसलिए लगाते हैं कि पर्दे कमज़ोर होते हैं और बाद में डिटैचमेंट के चांसेस या पर्दे के उखड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसके बाद उसमें सिलिकॉन ऑयल भर देते हैं और पेशेंट को हम वेट करते रहते हैं। और जो इन्फ्यूजन वाली लाइन है, जो ड्रिप लगी हुई है, उसमें एंटीबायोटिक भी अच्छी किस्म के डालते हैं ताकि वो कैविटी को वॉश करते हैं। अब बात रह गई कि ये टेक्नोलॉजी अमूमन काफ़ी जगह पे नहीं होती, जबकि जो पब्लिक सेक्टर में इधर फैसलाबाद डिवीजन में अलाइड हॉस्पिटल में हो रही है और किसी प्राइवेट सेक्टर में भी होती होगी। और तो जब ये आपने सर्जरी का प्लान कर लिया है तो प्राइवेट सेक्टर में तो ये 2.5 से 3 लाख की सर्जरी होती है, और फैसलाबाद से बाहर बड़े शहरों में इससे भी ज़्यादा होती है। इसको डबल कर लेंगे 5 से 6 लाख लग सकते हैं। तो अलाइड हॉस्पिटल में भी आपके जो सामान के पैसे हैं उसमें आजकल तो सेहत सहूलत प्रोग्राम किसी हद तक सपोर्ट कर रहा है, लेकिन पूरा नहीं कर पाता। आपके 50-60 हज़ार रुपया फिर भी लग जाता है, और बाकी आपके बेड चार्जेस, शीट्स और एनेस्थीसिया और मेडिसन और एनेस्थेटिक्स की फ़ीस, ये सारी चीज़ें फ्री होती हैं। इसके बावजूद आप अपना इक्विपमेंट ले आते हो जो आपको डॉक्टर बताता है, तो उससे आप सर्जरी करवा लेते हो। रिकवरी इसकी डिपेंड करती है कि आपने किस स्टेज पे इसको टैकल किया था। अब उसके बाद क्या है, अल्लाह करे वो ठीक हो गया किसी हद तक, तो फिर आपको 2 सर्जरियाँ कम से कम और करवानी पड़ती हैं। एक तो है कि अगर उसमें मोतिया था और उसमें लेंस डाला हुआ था, तो फिर एक सर्जरी है कि आपने वो सिलिकॉन ऑयल जो आपने डाला था, कुछ अरसे के बाद जब उसने अपनी टेम्पोनेटिंग कैपेसिटी या उसकी अपनी जो हैत है या उसकी जो सेहत है सिलिकॉन ऑयल की, वो अगर वो छोड़ गया तो उसको निकालना होता है। अगर उसमें लेंस नहीं डला हुआ तो फिर बाद में आपको दूसरी सर्जरी भी शायद करनी पड़ जाए कि आपको बाद में लेंस भी डालना पड़ जाए और वो सर्जरी करनी पड़ जाए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत से लकी लोग हैं जिनकी नज़र बहाल हो जाए, लेकिन पूरी बहाल नहीं होती आज तक जो हमने देखे हैं। अलबत्ता ये होता है कि अगर ना हो तो आँख की शक्ल बच जाए, तो ये भी एक नेमत है। तो ये 2 चीज़ें थी जो इसमें आज हमने डिस्कस करनी थी कि इस पे एक्सपेंस कितना आता है और इसकी रिकवरी कैसी है।
तो आई थिंक ये सोजिश वाला चैप्टर किसी हद तक हमने इसको फिनिश किया है। अगर और भी कोई क्वेश्चन हुआ तो वी आर रेडी टू आंसर। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको शिफा दे। अस्सलाम वालेकुम।